वर्दी वाले दोस्तों के लिए आज क्लास नंबर 4 है और आज हम शुरू करेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज अपने 2 से 3 नंबर पक्के आज की क्लास में मैं पूरा का पूरा एक क्लास में कंप्लीट कर दूंगा साधारण ब्याज, और इससे ज्यादा बाहर कुछ आएगा नहीं। और ये जीडी का जो एग्जाम लगा हुआ है ना, उसके लिए भी क्लास आपकी मुझे लगता है कि सुटेबल होगी। तो कांस्टेबल के, यूपी पुलिस के लिए और आपका एसएससी जीडी के लिए, तो दोनों दोनों बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये क्लास आपकी कंप्लीट क्लास है। और कंप्लीट एक क्लास में आपका साधारण ब्याज पूरा मैं करवा देता हूं। फिर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वो क्वेश्चन हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो फिर आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इतना काम तो आप कर ही लें। इसके बाद हम शुरू करते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज की पहले हम बहुत बेसिक बेसिक बातें समझेंगे कि साधारण ब्याज में क्या क्या बेसिक बेसिक होता है। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं ना वो भी देख लें। वो कहेंगे कि हमें हिंदी में समझ में नहीं आता, तो सिंपल इंटरेस्ट की आज हम बेसिक बेसिक बातें पहले समझ लेते हैं 2 मिनट में। इसके बाद हम शुरू सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो साधारण ब्याज में आप जानते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है, मतलब जो ब्याज होता है, वो इवनली आपका चलता रहता है। अगर आपकी पहले वर्ष की बात की जाए तो भी वो इंटरेस्ट सेम रहेगा। सेकेंड वर्ष अगर आपको बोला जाए कि 5वें वर्ष में क्या होगा, तो जो पहले वर्ष में ब्याज होगा वही 5वें वर्ष में ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका कि जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा कैसा रहता है, इवन रहता है, समान रहता है। एन वर्षों तक जो इंटरेस्ट है वो समान चलता रहेगा। तो इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, तो पहले वो देख लो। एक होता है मूलधन। मूलधन की बात करें तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल। एक हो जाता है आपका दर। दर का मतलब रेट, मतलब आर। और इसके बाद आपका हो जाता है एक समय। समय मतलब टी। और इसके बाद एक हो जाता है आपका अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन। ये 4 टर्म हम यूज करने वाले हैं। बात क्लियर हो गई। और एक टर्म आ जाता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, ये हो गया आपका ब्याज। तो ब्याज का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो आप जानते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है, जो साधारण ब्याज होता है, वो मूलधन मतलब पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर, और टी मतलब समय अपॉन कितना 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मिश्रधन आप बता दो, तो मिश्रधन अगर पूछा जाए साधारण ब्याज में, तो P और प्लस में कितना आई, तो A बराबर जो होता है वो P प्लस आई होता है। ये A की वैल्यू निकल आती है। तो इतनी बात आप समझ गए। साधारण ब्याज में मूलधन P, दर R, समय T, और A मिश्रधन I इंटरेस्ट। जो I की वैल्यू है वो साधारण ब्याज जो होगा वो PRT अपॉन 100 होता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इससे ज्यादा मुझे और कुछ लगता नहीं कि अभी बेसिक में आपको कुछ बताने की जरूरत है। मिश्रधन हमने समझ लिया, साधारण ब्याज हमने समझ लिया, फॉर्मूला क्या होता है वो हमने समझ लिया। बाकी ये देखिए, ये बेस है। लेकिन जब हम सवाल करेंगे ना, सवाल में अलग अलग ट्रिक, अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि कैसे। लेकिन आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप ये याद रखिएगा, पी आर टी अपॉन 100 जो होता है वो आई के बराबर होता है। बस ये याद रखना है। क्योंकि जितने भी फॉर्मूले, जितने भी कॉन्सेप्ट और जितनी भी ट्रिक्स बनती है ना, ये पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू आई। इसी से सारे के सारे फॉर्मूले आपके ड्राइव होते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके ड्राइव होते हैं, और सारी की सारी जितनी भी ट्रिक्स हैं वो सारी इसी से ड्राइव होती हैं। चले सीधा बिना समय वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। और बहुत आसान सा सवाल है ये। अब आप, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि पीआरटी अपॉन 100 जो होता है वो साधारण ब्याज के बराबर होता है। पी जिसमें आप जानते हैं मूलधन, आर जिसमें आप जानते हैं दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, और टी मतलब समय टाइम होता है, और आई मतलब इंटरेस्ट होता है। उसने क्या बोल दिया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 10% साधारण ब्याज की दर से, तो ये क्या हो गई, आर दी गई है। पहला सवाल मैं बहुत आसानी से समझाता हूं आपको, बहुत धीरे धीरे समझाता हूं। कितने वर्षों में 3500 की धनराशि, तो 3500 ये क्या हो गया मूलधन की धनराशि 4500 हो जाएगी। तो मैं आपसे पूछूं ब्याज, ब्याज मतलब आई, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये 4500 हो जाएगी। मतलब मिश्रधन दिया गया है, मिश्रधन कितना दिया गया 4500। तो ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज मैंने क्या बताया था, ए माइनस पी। जो इंटरेस्ट होता है वो ए माइनस पी होता है। तो ए माइनस पी, तो ए कितना है 4500 में से 3500 चला जाएगा तो कितना बचा 1000। तो अब क्वेश्चन ये बचा कि 3500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, कितने समय में 1000 रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगा, मतलब 1000 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो टाइम होगा, देखिए
इंटरेस्ट मतलब आई की वैल्यू पी आर और टी अपॉन 100 होता है। अब अगर मैं आपसे टी की वैल्यू पूछ लूं तो क्या हो जाएगा, आई गुणे 100 और बटे कितना आ जाएगा, पी इंटू आर। तो आई कितना है यहाँ पे 1000 और 100 का मल्टीप्लाई किया अपॉन में कितना आ जाएगा, पी कितना, मूलधन कितना 3500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गई और ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गई। तो आप देखेंगे टी की जो वैल्यू है वो 100 अपॉन 35 आ जाएगी, 5 से काट देंगे तो 20/7। तो ये 20/7 का मतलब कितना हो जाए, 2 सही 6/7 वर्ष। यही इस सवाल का सही उत्तर है। समझ पाए, 2 सही 6/7 इस सवाल का सही उत्तर है। मैंने कुछ नहीं किया, बेसिक सा फॉर्मूला जो था वो लगा दिया कि 3500 की धनराशि 4500 कितने वर्ष में 10% साधारण ब्याज की दर से हो जाएगी। तो इसमें जो इंटरेस्ट था वो 1000 था, मूलधन कितना था 3500 था, मूलधन यही है ना, ये हो गया आपका 3500, ये हो गया मूलधन। इसके बाद आपका ये होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया आपका ब्याज। तो क्या हो, टी निकालना था, समय निकालना था, समय हमने निकाल दिया। ये बहुत बेसिक सा सवाल था, बहुत आसान सवाल था। ठीक है, तो ये सवाल चैप्टर शुरू करने के लिए हमने आपको एक बहुत बहुत आसान सा सवाल समझा दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरेस्टिंग सवाल है जिसको आप पहले खुद से ट्राई करिए और इसके बाद बताइए कि इस सवाल का उत्तर क्या आया, फिर मैं आपको करवाता हूं। बढ़िया सवाल है। मैंने दूसरा सवाल ही अच्छा इंटरेस्टिंग थोड़ा सा टेक्निकल सवाल ले लिया ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे सवाल करा दूं। इजी इजी जो सवाल है, आसान आसान आप खुद से कर पाएंगे प्रैक्टिस घर पे। तो पढ़िए जरा, बताइए सवाल का उत्तर क्या आया, देखते हैं किसका किसका आता है। तो देखिए जरा, अनिल ने 5000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि दर पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 8% और 4 वर्षों के बाद 10% वार्षिक हो जाती है। तो 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, ये था आपका क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो पहले तो मैं इसको करवा देता हूं बेसिक से, पहले ये देख लो कि बेसिक से ये सवाल कैसा होगा, फिर हम देखेंगे कि इसको एक लाइन में वन लाइनर सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है। देखिएगा कैसे, 5000 की राशि को 10 वर्षों के साधारण ब्याज पर दिया गया, ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए कितनी है 6% है। तो पहले 2 वर्षों के लिए अगर उसकी ब्याज की राशि हो गई कितनी 6%, तो 5000 रुपए पहले 2 गुणे 6% 2 वर्षों के लिए, अगले 2 वर्षों के लिए 2 गुणे 8%, 4 साल हो गए, अब बचे हुए 6 सालों के लिए कितना हो गई 10%। कितनी राशि थी, 5000 की राशि थी और अपॉन में कितना आ जाएगा 100, अपॉन में कितना आ गया 100। तो ये 2 जीरो तो मैं पहले इससे कैंसिल आउट कर देता हूं। तो ये कितना बचा, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 10 छिक्का 60 और मल्टीप्लाई किससे होगा ये 50 से। तो ये कितना हो गया 12 6 18 10 28 और ये कितना 60 20 88, 88 गुणे 50 अगर आप करोगे तो ये 0 5 8 40, 5 8 40 और 4 44 और ये 0। तो ये 4400 रुपए उसको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। कितना मिलेगा, 4400 रुपए उसको ब्याज के रूप में। उसने यही पूछा था ना कि 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, तो आंसर कितना आ गया 4400 रुपए। अब हालांकि ये भी सही है, अगर आप ये वो मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना तो इसमें कुछ नहीं है। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 10 6 60 सबको जोड़ देंगे, 5000 में मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे देंगे, यही सवाल का आंसर बन जाता है। लेकिन अगर आपने औसत पढ़ा होगा और औसत आपको आता होगा, मैं यहाँ पे एक औसत वाला एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं कि औसत से इस सवाल को कैसे किया जाता है। देखिए एवरेज अर्थमेटिक का ये मान लो कि हर्ट है और परसेंटेज आपका वो जो है ना, परसेंटेज और एवरेज दो अर्थमेटिक के हर्ट है। अगर आपने एवरेज को और परसेंटेज को सही से सीख लिया तो आपकी अर्थमेटिक बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। तीसरा एक टॉपिक बचता है जो आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। इन 3 टॉपिक से मिलकर अर्थमेटिक आपकी लगभग लगभग पूरी कंप्लीट हो जाती है। औसत वाला फॉर्मूला मैं इसमें कैसे लगाऊंगा कि ये देख लो, उसने क्या किया, 2 वर्ष में 2 वर्ष के लिए 6% है, अगले 2 वर्ष के लिए 8% है और अगले 6 साल के लिए कितना है 10% है। मैं आपसे बोलूं कि कम से कम जो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% तो रहेगी ही। देखिए अगर उससे आपसे बोला जाए कि 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, मूलधन आपको पता है, मूलधन कितना है 5000, ये तो चेंज नहीं हुआ, समय आपको पता है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको निकाल दें अगर आप, तो फिर सीधे ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे पीआरटी अपॉन 100, आपका इंटरेस्ट सीधे निकल के आ जाएगा। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर आपसे बोलूं, देखिए यहां से कॉन्सेप्ट में और सिखा रहा हूं आपको, वो आगे सवालों में काम में आएगा
कि आप को उसने दे दिया कि पहले 2 वर्ष के लिए 6% है, अगले 2 वर्ष के लिए 8% है, अगले 6 वर्ष के लिए 10% है, और आपसे पूछ लेता इसी सवाल में कि औसत उसकी वार्षिक दर क्या होगी, क्या पूछ लेता, औसत वार्षिक दर क्या होगी, तो वही मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं कि औसत वार्षिक दर क्या होगी। और औसत निकालने का ये नहीं कि सबको गुणा करके सबको जोड़ दो और सबको भाग दे दो, वो बच्चे करते हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बच्चों का कॉन्सेप्ट है। आपका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आप स्मार्ट है, तो आप यहाँ पे देखिए कम से कम 6% का इंटरेस्ट तो सभी में दिखाई दे रहा है, तो 6% तो औसत होगा ही होगा, मिनिमम संख्या औसत तो होगी होगी, उससे ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा ये हो सकता है कि 2, और ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 गुणा 2 4 ये हो गया। इसके बाद ये 6% मतलब 4 ज्यादा है, और कितने समय के लिए 24, और टोटल कितना हो गया आपका 2 वर्ष और 6 वर्ष, 2 2 4 और 6 कितना 10 वर्ष। तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगी 24 और 4 कितना 28, और 6 कितना, देखिए 24 और 4 28 में 10 का भाग देंगे 2.8 आया, और 6 में जोड़ देंगे, तो औसत रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो पूछ लेता आपसे इसी सवाल में कि औसत ब्याज की दर क्या होगी, तब आप बताते कि औसत ब्याज की दर होगी 8.8%। अब उसने क्या पूछ लिया कि ब्याज क्या होगा, तो ब्याज निकालने का अब आपको फॉर्मूला पता है कि आई की जो वैल्यू होती है वो पी आर टी अपॉन 100, तो 50,000 आर कितना आ गया आपका 8.8, और गुणे कितना 10, और बटे कितना 100। तो ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गई, और ये 10 का गुणा 8.8 में करोगे तो कितना आ जाएगा 50, और गुणे कितना 88, ये देखिए 88। तो 50 गुणा 88 आपने यहां भी निकाला था, 50 गुणा 88 आपने यहां भी निकाल लिया, तो आंसर आपका कितना बनेगा 4400। यही इस सवाल का सही उत्तर है। देखिए इस सवाल में बेशक आपको यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाला आपको लगेगा कि अरे सर ये वाला आसान है, बिल्कुल आसान है, यहाँ पे आसान है, लेकिन औसत अगर आपसे पूछ लेता तब क्या करते, तब क्या पूरा भाग देते 4400 निकालते, ब्याज निकालते, मूलधन निकालते, तब उल्टा जाके तब आप इंटरेस्ट निकालते, नहीं, आप डायरेक्ट ये सब निकालने का आपको जरूरत ही नहीं थी, आप सीधा यहाँ पे निकाल सकते थे कि औसत ब्याज की दर 8.8% है। समझ पाई बात को। अगला सवाल दूं मैं आपको, आप कर पाएंगे। देखिए अगला सवाल, एक आदमी अपनी पूंजी का आधा भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज से, एक तिहाई भाग 9% से, और शेष पूंजी को 12% से निवेशित करता है। उसके द्वारा निवेश किए गए धन का औसत वार्षिक ब्याज दर उसने पूछ ली। मैंने बताया ना कि आगे चल के ये क्वेश्चन आपके काम में आने वाला ऐसा सवाल, ये आया था सीजीएल में, सवाल प्रीलिम्स में आया था ये सवाल। अब जरा इसको ट्राई करके आप बताओ, वीडियो को पॉज कर दो, ट्राई करो और आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आया। अगर आप पीछे का कॉन्सेप्ट समझ पाए तो ये वाला आपने कर लिया होगा। देखिए जरा क्या है, वो ये कह रहा है कि आधा भाग, जब आधा भाग फिर एक तिहाई भाग और शेष, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि दशमलव से बचने के लिए आप इनका ले लीजिए एलसीएम। तो आधा भाग कितना 3, आधा भाग कितना आया 3, एक तिहाई भाग कितना आया 2, बचा हुआ कितना हो गया 1, 3 2 1, ये रेशियो निकाल लिया आपने। अब वो क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी पूंजी का आधा भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज से, तो इसको उसने किस पे दिया 10% पे, एक तिहाई भाग को 9% पे दे दिया, और जो बचा हुआ है उसको 12% पे दे दिया। रेट इसमें देखिए सबसे छोटा परसेंटेज क्या है 9%, तो इसका औसत होगा ही होगा। और कितना होगा, ये 10 एक ज्यादा है, कितने पे ज्यादा 3 पे, ये यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ 12 कितना ज्यादा है 3, तो टोटल 3 और 2 5 और 1 कितना आ गया 6, तो 3 प्लस 3 मतलब कितना 6/6 का मान 1 आ गया, तो 9 और प्लस 1, तो औसत रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 10%। आसान बना दिया ना। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके इस सवाल को इतना आसान बना देगा ना कि कैलकुलेशन आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओरल मौखिक अगर आप थोड़ा भी दिमाग चलाओगे ना तो आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। समझ पाए बात को, अंतर है। ये सब सीख के जाओगे ना तब आप सवाल जाके एग्जाम हॉल में कर पाओगे। 2 नंबर पक्के, 2 से 3 सवाल आने ही आने आपके कांस्टेबल में या जीडी में। सीआई और एसआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, 2-3 सवाल देके ही जाता है आपको। अगले सवाल पे चले, चलिए आज सवाल मुझे थोड़े ज्यादा कराने इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूं। ये देखिए ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट समझना है। ध्यान रखना कि साधारण ब्याज में जैसे मैं आपसे बोलूं कि 4 गुना आपकी राशि हो गई, मतलब पहले बेसिक समझ लो क्या है। आप ये बोलो कि आपने पोस्ट ऑफिस में 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपए या 100 रुपए आपने जमा किए और आपके 6 गुनी हो गए, तो आपको कितने मिलेंगे 600 ना। अगर आपने 100 जमा किए थे 6 गुनी हो गए तो कितना मिला 600। ब्याज कितना था, ब्याज 500 था। 100 रुपए तो आपने जमा किए थे, अगर 100 रुपए आपने जमा किए थे तो फिर ब्याज कितना मिला 500। अगर 26 साल में स्वयं की दुगनी हो जाती है, ये देखिए 26 साल में स्वयं की दुगनी हो जाती है, दुगनी नहीं सॉरी 3 गुनी है। अगर 3 गुनी हो जाती है तो एक अगर आपने उसने जमा किया था, एक अगर आपने जमा किया 3 गुना हो गया, तो ब्याज कितना मिला 2। ब्याज कितना मिला 2। तो वो कह रहा है कितने साल में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा।
5 गुना अगर हो जाएगा तो ब्याज कितना मिलेगा? 4। ब्याज कितना मिलेगा? 4 और 2, ये कितना? इसका जस्ट डबल, तो समय भी कितना हो जाएगा? इसका जस्ट डबल। तो 52 साल में कोई भी राशि एक की कितनी हो जाएगी? एक होगी। 4 ब्याज मिलके टोटल कितना हो जाएगा? 5। इधर टोटल कितना हो गया था? 3। समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? 1 रुपए आपने जमा किया, 26 साल के बाद 3 रुपए हो गए, 2 रुपए आपको ब्याज मिला। फिर उसने पूछा कि कितने साल में 5 गुना हो जाएगी, तो 1 रुपए आप जमा करेंगे, 4 रुपए ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा? 5 गुना। यहाँ पे 2 रुपए ब्याज मिलने के लिए 26 साल का समय चाहिए, तो 4 रुपए ब्याज मिलने के लिए इसका जस्ट डबल नहीं कर देंगे? 52 नहीं हो जाएगा? इसका जस्ट डबल तो इसका भी जस्ट डबल, तो 52 साल इस सवाल का सही उत्तर है। देखो कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर हो गया ये सवाल? कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा आपको। नेक्स्ट, ये सवाल अब आप करके बताएं जरा। मैंने अभी बताया जस्ट, आप वीडियो को पॉज करो, जल्दी से सवाल का उत्तर बताओ कितना होगा। आ गया? नहीं आया? जिसका आ गया वो बता दे, जिसका नहीं आया वो देख ले। वो क्या कह रहा है? किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 साल में स्वयं की 13/8 गुना हो जाती है। कहने का मतलब ये कि 8 अगर राशि थी तो 5 उस पर ब्याज मिलेगा, तब वो 13, और समय कितना मिल लगा? 10 वर्ष। देखो बात क्लियर हो गई। 8 धनराशि थी, 5 ब्याज मिला, कितनी हो गई? 13/8 गुना बोला ना उसने, तो 13। समय कितना लगा? अब वो ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पूछी है उसने। अब क्या दर बराबर क्या होता है? दर पूछ ली ना उसने, तो मूलधन कितना? 8, ब्याज कितना मिल गया? 5, और समय कितना लगा? 10, और गुणा किसका कर दोगे? 100 का। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया। 50 बटे कितना आ गया? 8, 8 6 48, कितना बचा? 2, 8 दूनी 16, 8 5 40, तो कितना आ गया? 6.25%। 6.25%। ये क्या था? ये ब्याज था। ये क्या थी? मिश्रधन थी। तो ये 8 से 5 ब्याज मिला, 13 राशि हो गई, तो 5/8 गुणा 100/10 कर दिया, तो 6.25% इस सवाल का सही उत्तर है। आसान है, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आसान है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल मैं आपको दूं, आप कर पाएंगे इस सवाल को? बहुत आसान सवाल है, अभी जैसा मैंने किया ना, जस्ट बिल्कुल वैसा ही सवाल है। उसने क्या बोल दिया, वीडियो को पॉज करके आप उसका ट्राई जरूर करिएगा। देखिए प्रैक्टिस करते रहेंगे, बाद में आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप हमारा सॉल्यूशन देख लेंगे, लेकिन पहले खुद से तो ट्राई करेंगे ना। उसने क्या बोला? 9% वार्षिक दर से एक निश्चित समय टी वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि के 9/16वें भाग के बराबर है। साधारण ब्याज, इसका मतलब 16 रुपए, तो ब्याज कितना मिल गया? 9। समय कितना लगा? टी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। तो इसका मतलब 16 मूलधन था, 9 उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपॉन में 100 किया, ब्याज कितना मिल गया? 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। तो टी की जो वैल्यू है, टी की अगर वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो 16 बटे कितना आ जाएगा? 100/16 आ जाएगा। 16 6 96, और कितना बचा? 6 सही 1/4 वर्ष। मतलब ये दो ऑप्शन नहीं लिखे हुए, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा। 6 सही 1/4 वर्ष इस सवाल का सही उत्तर है। निकाल पा रहे हैं? देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये एक लाइन में जो मैं ये कॉन्सेप्ट लिखता हूं ना, यही कॉन्सेप्ट मेन है। इतना अगर आप समझ पा रहे हो ना, तो फिर ये सब कैलकुलेशन तो आपके लिए कुछ नहीं है, आंसर आप तुरंत निकालते चलेंगे। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ू मैं। चलो अगला सवाल। जितने वैरायटीज के क्वेश्चन साधारण ब्याज में बन सकते हैं, मैंने सारे के सारे सवाल यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। लगभग जितने भी वैरायटीज के बन सकते हैं, मैंने सारे सवाल। देखो एग्जाम के समय पे, आप एग्जाम के टाइम में आपके पास समय कम होता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है ना, 20-25 में स्पीड अगर कम लग रही है, तो आप डबल की स्पीड पे, 1.5 गुने की स्पीड पे करके आप एग्जाम हॉल में जब जाते हो, तो 15-20 मिनट में अगर आप इनको रिवाइज कर लोगे, और एज इट इज सवाल जब आपको एग्जाम हॉल में मिल जाते हैं ना, तो ये 2-3 नंबर आपको बहुत आगे लेके जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके रिवीजन के टाइम पे, जब समय कम होता है ना, तो आप 2 की स्पीड में वीडियो लगा के आप देखिए, और इसके बाद सीधे एग्जाम हॉल में बैठ जाइए। मैं भी यही करता था। समझ पा रहे? आगे बढ़े। 5 वर्ष के अंत में 15,000 की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 9750 है। ब्याज की दर 3% कम हो तो ब्याज कितना हो जाएगा? एक लाइन का सवाल, एक लाइन का। अगर आप समझे होंगे तो एक लाइन का सवाल है, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप क्या करेंगे? देखो मैं बता दूं कि आप इसका अप्रोच क्या होगी, लेकिन अप्रोच ये नहीं होगी जो आप यही करेंगे। 15,000 की राशि थी, आप बोलेंगे सर 15,000, 5 वर्ष का समय लगा, और अपॉन में 100 किया, और 9750 रुपए उसको ब्याज मिल गए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। यही मानेंगे ना आप? ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो आर की जो वैल्यू है वो 975/15, और गुणे कितना? 5।
तो 15 से 6 90 और 15 5 75, 15 6 90, 7 बजा, 15 5 75 और 5 से काटेंगे तो 13। तो आर की वैल्यू आपने 13% निकाल दी। आप कहेंगे सर 13% आर की वैल्यू निकाल ली, और आप बहुत खुश होंगे कि 13%। अब वो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% कम हो, 3% ब्याज की दर को कम कर दोगे तो 13 में से 3 जाएगा, 10% बचेगी। फिर वो कह रहा है कि अब ब्याज कितना होगा, तो 15,000 गुणे 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट, और समय कितना 5 साल, और बटे कितना 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। तो 5 10 50 का 15 में गुणा करोगे तो 7500, 7500 इस सवाल का आंसर आएगा। ये सवाल इतने बड़ा करके आपने आंसर निकाल लिया, बड़े प्रसन्न हुए कि ये मेरा सही उत्तर है। अरे इतना, ये तो बच्चों का सवाल है। ये जो तरीका लगाया ना, ये बच्चे लगाएंगे। कच्चा 6 7 8 का सवाल है ये, तो वो लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको बोर्ड के एग्जाम नहीं देने, ना आपको एग्जाम हॉल में बैठ के इतना सब लगाना है। देखो जरा समझो, उसने क्या बोला, 5 वर्ष के अंत में 15,000 की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 9750 है। यदि ब्याज की दर 3% कम हो तो ब्याज कितना होगा। अरे भाई, जो ब्याज मिलना है ना मूलधन पे, ब्याज अगर 3% कम है तो, अगर रेट 3% कम है तो ब्याज 3% कम हो जाएगा। अगर रेट 3% कम है तो ब्याज 3% कम हो जाएगा ना। मूलधन आपको पता है 15,000, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी कम करनी है 3%, तो 15,000 का 3% कितना 450। समय कितना था आपका 5 वर्ष, तो 450 में 5 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2250। 450 में, ये देखो मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं दूसरा मेथड। ये एग्जाम में मेथड आपको लगाना है क्या, कि 3% अगर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो 15,000 पे 3% ब्याज कम मिलेगा, बटे कितना 100। तो ये 2 जीरो से कट गया 450। समय कितना था 5 वर्ष, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 जीरो 5 5 25, 5 चौको 2250 रुपए उसको ब्याज कम मिलेगा। 9750 में से 2250 आप कम कर दो, 7500 इस सवाल का सही उत्तर है। क्या इतना सब करने की जरूरत थी, ये वेस्ट है। ये समय वेस्ट कराएगा, आपका टाइम को वेस्ट कराएगा, एग्जाम में आपका पूरा समय खा जाएगा और आपको रेस से बाहर कर देगा। वर्दी नहीं मिलेगी, आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे अगर इस तरीके से करेंगे। डायरेक्ट है ना, 3% कम कर दो 450 आया, 5 साल का समय था 2250 हो गया, 9750 में से कम कर दो 7500 सवाल का उत्तर हो जाए। ये तरीका लगाना है एग्जाम में, ना कि ये तरीका। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाऊं मैं, अनुमति है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13 से 1/2% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 हो जाता है। क्लियर है, दिख रहा है, 9% से बढ़ के कितनी हो गई 13 सही 1/2%, इसका मतलब 4.5% बढ़ गई। तो ब्याज कितना बढ़ गया, तो उसने क्या पूछ लिया, मूल धनराशि ज्ञात करनी है, तो 4.5 को कितना लिखेंगे 9/2, तो ये कितना हो गया 3690। इसको काट दो, 9 चौको 36, और ये कितना आ गया 410। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 820, 2 जीरो और बढ़ा दो, तो 82,000 इस सवाल का सही उत्तर है। ये है कॉन्सेप्ट, साधारण ब्याज में ये कॉन्सेप्ट आपको आगे लेके जाएंगे ना, कि आप सॉल्व करते बैठ गए कि पहले 9% फिर 13.5% तब ब्याज उसको इतना, ये सब नहीं लगाना आपको, ये सब कॉन्सेप्ट लगाने, ये सब कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। बात क्लियर हो रही, मैं इसीलिए समझा रहा हूं आपको एक एक चीज बहुत ध्यान से, कि 9 से 13.5, 4.5% ब्याज कितना बढ़ा 3690। अब अगर यहाँ पे 4.5% का ब्याज बढ़ने से 3690 बढ़ सकता है, तो क्या यहाँ पे 3% कम होने से 450 कम नहीं हो सकता। इसलिए डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट लग जाता है कि जितना ब्याज बढ़ेगा मूलधन पे उतना अमाउंट, उतना जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी मूलधन पे आप लगा दीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 से 13.5 हुई थी, 4.5% बढ़ी थी, तो ब्याज कितना बढ़ गया 3690 बढ़ गया। तो 9/2 मतलब 4.5% की वैल्यू 3600 है, तो 1% की वैल्यू 820 हो जाएगी, 100 की वैल्यू कितना 82,000 हो जाएगी। यही सवाल का उत्तर है। आगे बढ़े, ये सवाल आप करेंगे बिल्कुल सेम जैसा मैंने ऊपर कराया, बिल्कुल ये वैसा ही सवाल है जैसा मैंने ऊपर कराया, बिल्कुल वैसा ही सवाल। इस सवाल को आप करेंगे घर पे और मुझे इस सवाल का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इस सवाल का क्या उत्तर आया। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना, कर पाएंगे इस सवाल को। ठीक है, मैं छोड़ता हूं आपके लिए, आगे बढ़ता हूं। आज मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, बेशक क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करवा के ही जाऊंगा आज। इसी साधारण ब्याज की दर से 640 2 वर्ष में 832 हो जाते हैं, तो उसी साधारण ब्याज की दर से 860 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे। फिर वही आप बच्चों वाले काम करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे इस सवाल में, पहले मैं बता देता हूं आप क्या करेंगे। 640 थे, आप बोलेंगे सर 832 हो गए कितने 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में अगर आपसे पूछा जाए तो 2, 13 में से 4 गई 9, और 7 में से 1 वर्ष में आप कहेंगे सर 192 रुपए, सॉरी 2 वर्ष में उसको ब्याज जो मिला वो कितना मिला 192 रुपए 2 वर्ष में।
तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे एक वर्ष में जो उसको ब्याज मिलेगा 2,918 और 2,696 रुपए उसको ब्याज मिलेगा। यही मिलेगा ना, एक वर्ष में उसको ब्याज कितना मिलेगा, 96 मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे कि 600, फिर आप निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर निकालेंगे, दर निकालेंगे ना। तो आप जानते हैं पीआरटी होता है 640 दर आपकी आर मान ली हमने, और टी कितना है एक वर्ष, और बटे कितना 100, और ब्याज कितना मिल गया 96। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गई, 16 चौको 64 और 16 छिक्का 96। तो ये 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 2 से ये 10 कट जाएगा। तो आर की जो वैल्यू आएगी, आप बड़ा प्रसन्न होकर बोलेंगे सर 15% आई। अरे ये तो बच्चे भी कर लेंगे 15%। अब आपने आर निकाली, अब क्या करेंगे आप कि 860 आर आपकी 15% बटे 4 और गुणे कितना 100, 4 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 और ये 3, और 5 से जो कटेगा फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 3 6 18, 3 8 24 और 2580 बटे 5, फिर आप भाग देंगे 5 5 5। क्या पूछा उसने, 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 5 5 25 और ये 16। तो 860 में 516 जोड़ेंगे फिर आप 1300 और 60 10 कितना 76, 1376 इस सवाल का सही उत्तर। अरे इतना नहीं करना, इतना करने के लिए एग्जाम में समय नहीं होता है। देखो एक लाइन में बताता हूं कैसे सवाल का सही उत्तर आएगा, पेन चेंज कर दिया मैंने, देख लो एक लाइन में बताता हूं। 640 से 832 हुआ कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। अगर मैं आपसे पूछूं, इसको काट दो, किससे कट रहा 16 से, 16 चौको 64 और 16 5 80, 16 दूनी 32 और भी कट जाएगा अभी, इसका मतलब 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 10 बार और 4 से कटेगा 13 बार। अगर ये जो अनुपात आया 10:13 का, 10 रुपए कोई वैल्यू थी, 2 वर्ष में कितनी हो गई 13, 3 साल, 2 वर्ष में उसको कितना ब्याज मिला, 2 वर्ष में जो उसको ब्याज मिला वो कितना मिला 3। तो मैं आपसे पूछूं कि 4 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर 6। तो 10 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 10 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि 860 रुपए की राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताओ कि 10:16 जो आपने निकाल दिया, मैं आपसे बोलूं 5:8 जो आपने निकाला है, वो 4 वर्ष का अनुपात आया। तो जो रेशियो यहां पे बनेगा वही रेशियो तो 860 अनुपात इसमें बन जाएगा। मैं इसको पहले रफ कर देता हूं, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो। इधर का मैं हटा देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेशियो निकाल दे रहा हूं डायरेक्ट इसका। मैं पूरा फिर से समझा देता हूं एक बार आपको, क्योंकि रेशियो से सवाल में आपको ना तो मूलधन निकालना ना दर निकालना, कुछ नहीं निकालना, सीधा आपका आंसर निकलेगा। एक बार फिर से समझ लो वो क्या कह रहा है। उसने बोला कि 640 था, कितना हो गया 832 हो गया 2 वर्ष में, 192 रुपए उसको 2 वर्ष में ब्याज मिला। चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 192 उसको 2 वर्ष में ब्याज मिला, तो 4 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा, 192 और इसमें जोड़ दो, 2 2 4 9 3 12 8 और 1 9 और 1 10, 640 से कितना हो गया 10 24, कितने वर्ष में 32, 4 वर्ष में। अब इसको 32 से काट दो, ये 32 का वर्ग लिखा हुआ है और ये 32 दूनी 64, अब ये 4 से कट जाएगा 5:8 आ गया 5:8। चाहे आप इधर से निकालोगे तो 5:8 आएगा, आप उसको पहले काट दो उसके बाद निकालोगे तो भी 5:8 आएगा। 4 वर्ष का जो रेशियो आया वो 5:8। यहां तक समझ पाए। तो अब उसने ये पूछा कि 860 रुपए 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो अगर ये अनुपात 5:8 है तो ये भी अनुपात 5:8 होगा कि नहीं होगा। तो ये वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 5 बराबर कितना निकल, ये मान लेता हूं मैं P है, तो P कैसे निकलेगी, 5 की वैल्यू 860 के बराबर है, 5 की वैल्यू 860 के बराबर है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू 860 के बराबर है ना, तो 8 ही की वैल्यू तो पूछी है। तो 5 से आप भाग दे दो, ये कितना आ गया 172। तो P का मान 8 दूनी 16 और 17 8 136 और 137 1376। ना तो दर निकालनी पड़ी और ना ही आपको मूलधन निकालना पड़ा, सीधे इस सवाल का उत्तर आया 1376। लेकिन रेशियो निकालना आना चाहिए, ये इस कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। इसीलिए मैंने बोला ना कि परसेंटेज और एवरेज और तीसरा क्या आपका रेशियो, ये अर्थमेटिक की जान होते हैं।
तो ये 3 टॉपिक अगर आपने समझ लिए ना तो फिर आपके लिए अर्थमेटिक बहुत आसान हो जाएगी। साधारण ब्याज में मैंने रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाया और सीधा उत्तर आया 1376। दर नहीं निकाली, दर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, हमने कुछ नहीं निकाला, सीधा उसका रेशियो निकाल दिया कि 640 से 832 कितने 2 वर्ष में, तो 4 वर्ष में कितना 192 और जोड़ दिया तो 640 से 10 24 हो गया। रेशियो कितना 5:8 आया, तो 5 की वैल्यू 860 के बराबर है, तो 8 की वैल्यू निकाल दी 1376 के बराबर है। समझ पाए ना इस बात को? अगला सवाल देखता हूं मैं, अगर इस टाइप का होगा तो आप करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये है एक सवाल, देखो आप इस वीडियो को पॉज करो फटाक से और जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताओ कि उत्तर कितना आएगा। अब मैं करवाता हूं। कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 4600 रुपए और 8 वर्ष में 6000 रुपए हो जाती है, उसी दर पर 8500 रुपए की राशि पर 6.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अभी मैंने जस्ट बताया कि रेशियो निकाल लो। एक जो रेशियो है ना, इसमें किसका रेशियो निकालना पड़ेगा? 6.5 वर्ष का रेशियो निकालना पड़ेगा। 6.5 वर्ष का रेशियो निकालिए फटाक से और उसके बाद उत्तर बताइए सवाल का कितना उत्तर आएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, कर पाएंगे? देखिए इस सवाल का आंसर करने के बाद आप बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में इस सवाल का क्या उत्तर आया। बिल्कुल सेम ये वाला कॉन्सेप्ट लगना है, रेशियो वाला, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, इस सवाल का उत्तर आपको तत्काल मिल जाएगा। अगला सवाल, वो कह रहा है कि 2700 रुपए को 2 भागों ए और बी में इस प्रकार बांटा गया कि 15% ब्याज दर पर ए का 2 वर्ष का ब्याज और बी का 4 वर्ष का ब्याज बराबर है। अरे इसमें कुछ बचा ही नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर, 2 भागों में बांटा गया, केवल टाइम की वैल्यू है, तो ए 2 वर्ष में और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15%, ब्याज अगर उसने दोनों के बराबर कर दिए कितना 4 वर्ष में, दर दोनों की बराबर है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन, देखो पीआरटी, अभी हम टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ के आए हैं ना, बराबर कितना इंटरेस्ट होता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने क्या किया कांस्टेंट कर दी, तो जिस अनुपात में टी होगा उसी अनुपात में वैल्यू बढ़ जाएगी, तो A/B की वैल्यू जो होगी वो 2:1 में आ जाएगी, तो इसको कितना मिल जाएगा 18,000 और इसको कितना मिल जाएगा 9,000। यही इस सवाल का उत्तर है, खत्म, बचा ही नहीं कुछ, निपट गया सवाल, एक लाइन में आंसर आ गया आपका। ये आर अगर यहाँ पे कांस्टेंट है, आर अगर कांस्टेंट है और आई भी कांस्टेंट था, तो जो पी की वैल्यू थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, टी की। हमने डीआई में पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एस जो स्पीड थी वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और यहां पे देखिए साधारण ब्याज समान, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान, तो मूलधन जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टी के। ये वाला फॉर्मूला आप नोट करके कहीं पे लिख लो, पी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टी के, तो पी कितना निकल के आएगा, टी कितना था 2 वर्ष 4 वर्ष, इसका मतलब ए को मिलेगा 2 भाग और बी को मिलेगा 1 भाग, समझ गए, 18,000 इसका 9,000 इसका। अगला सवाल बढ़ जाऊं मैं, चलिए आगे। A sum of rupees 50,250 is divided into 2 parts such that the simple interest on the first part for 7.5 years at 8.33% per annum is 2.5 times of the simple interest on the second part for 5.25 years at 8% per annum. What is the difference between the two cost? तो हिंदी में पढ़ देते हैं, समझ में नहीं आया ना, चलिए आसानी से हिंदी में पढ़ते हैं। 50,250 रुपए को 2 भागों में बांटा गया है, पहले भाग पर 7.5 वर्ष का 8.33% की दर से ब्याज, दूसरे भाग पर 5.25 वर्ष के 8% ब्याज का 2.5 गुना है। देखिए इसमें उसने बोल दिया कि 2.5 गुना है ब्याज, इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। 2.5 गुने का पहले हम 5/2 कर दूं, मैं 5/2 लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि ए जो वैल्यू होगी वो 7.5 वर्ष का मतलब 5/2, 8.33 का मतलब क्या होता है 8 सही 1/3, तो 8×3 = 24 और एक 25/3, ये हो गया। और बी की अगर मैं बात करता हूं तो 5.25, तो 5 सही 1/4 पंचे 20 और एक 21/2 आ गया, 21/4 आ गया, और 8% का ब्याज लग गया, तो 2.5 गुना है, तो ये वाली वैल्यू इसका 2.5 गुना है, तो ये 5/2 आपका कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा 5/2, ये 5/2 हो गया। अब क्या बचा, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, कुछ नहीं है सवाल में, सॉल्व हो गया। देखिए A/B अगर आपको निकालना होगा अब, तो A में 15 और गुणे कितना 25 और ये 4 और ऊपर चला जाएगा, B के पास क्या आ जाएगा 21 गुणे 8 और गुणे कितना 2 और गुणे कितना 3 और बराबर कितना 5/2। ये जो कट रहा है पहले वो काट दो, 4 से काट दूं मैं 8, ये 3 से मैं काट देता हूं 5 और ये 5 से मैं ये 5 काट देता हूं, और कुछ बच रहा, ये 2 से ये 2 कट गया,
अब कितना बचा, a/b की वैल्यू 21 दूनी 42 और बटे कितना 25। ए और बी का अनुपात आपने निकाल लिया कि जो दो हिस्से रहेंगे वो एक को 42 हिस्सा मिलेगा, एक को 25 हिस्सा मिलेगा। लेकिन उसने हिस्सा नहीं पूछा मेरे दोस्त, उसने क्या पूछ लिया, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर कितना आया, 17। दोनों का अंतर कितना आ गया, 17। अब सवाल को सॉल्व मत करना, 17 आ गया ना, तो 17 की डिविजिबिलिटी सीधे चेक कर लेना कि 17 से कौन सा डिविजिबल है, वही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंतर जो भी वैल्यू आएगी उसमें 17 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, और अगर 17 का मल्टीप्लाई किया गया तो 17 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 17 छिक्का 102, 75 नहीं करता, ये नहीं होगा। 17 सत्ते 119 और कितना बचा 8, 17 5 85, ये डिवाइड है। 17 छिक्का 102, 3 37, ये नहीं कटेगा। 17 निम्मा 153, मतलब ये 8 बार जाएगा, 16 बचेगा 167, ये भी नहीं कटेगा। ये इस सवाल का सही उत्तर है। 127 50 इस सवाल का सही उत्तर है। फिर आप सॉल्व मत करो इसको, पहले सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, 5 2 7 4 2 6, कितना 67 की वैल्यू 50,250 के बराबर है, तो 17 की वैल्यू आपको निकालनी थी। आप कर सकते हैं, लेकिन 17 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली तो आंसर एक लाइन में आ गया, हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बात समझ पा रहे हो, हर सब कुछ लगाना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी भी सीखनी पड़ेगी, यूनिट डिजिट भी आपको सीखना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए ये लास्ट सवाल था आज की क्लास का, आपको सवाल ही नहीं बचे। मुझे लग रहा है कि एक सवाल इसमें छूट गया है, इंस्टॉलमेंट वाला सवाल जो छूटा है। साधारण ब्याज में भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इंस्टॉलमेंट में बनते हैं, तो किस्त वाला सवाल एक छूट गया, तो किस्त वाला सवाल मैं आपको एज ए शॉर्ट्स में एक क्वेश्चन उसका शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, या एक क्वेश्चन का मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। मुझे नहीं लगता कि आप अगर सवाल को सॉल्व करने बैठेंगे तो कोई भी सवाल आपसे फंसेगा। फिर भी अगर आपको किसी भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको क्वेश्चंस अगर चाहिए होंगे, हालांकि मुझे लगता है कि आपके पास सवाल होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए होगी सीट तो आप बता दीजिएगा, मैं टाइप करवा के सीट डलवा दूंगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा साधारण ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा टफ होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है, तो वो क्लास थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी मतलब इससे कठिन हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया कि 30 दिन में मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, पूरा का पूरा अर्थमेटिक जितना आपका वहां पे आने वाला, आपको लगेगा कि हम ताजा ताजा पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ दिक्कत है अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम आपको उस समस्या का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।